तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर करके मेरे गम का तमाशा देखने आए हो। वैसे विशाल, मैं तुम्हारा मजाक किरकिरा करने के लिए एक बात बता दूं? मैं अमित से मिलकर आ रही हूं। उसके लिए इस शहर के सारे स्कूल्स के दरवाजे बंद करके तुमने समझ लिया कि तुम कामयाब हो गए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन विशाल, अमित से अलग होने के बावजूद मैं उससे हर सप्ताह मिलने जाती हूँ। तुम्हारी कामयाबी धरी की धरी रहेगी। तुम्हें मुझसे यही गिलाना कि मैंने तुम्हें मजबूर कर दिया उसे बाहर भेजने के लिए। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम कुछ हो ही नहीं। विशाल, जो इंसान बसा बसाया घर होने के बावजूद अकेलापन महसूस करे वो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। दोष देते फिरते हो दूसरों को, जबकि सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास वो दिल ही नहीं है जो किसी रिश्ते को महसूस कर सके। बहुत नाराज हो मुझसे? नाराज? भला मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी? विशाल, मैं तो तुमसे तब नाराज होती जब तुम मुझे नुकसान पहुंचाने में कामयाब होते, लेकिन तुम में इतना दम कहाँ। दुनिया भर के पैंतरे अपनाने के बावजूद तुम मुझे अमित को मिलने से रोक नहीं सके। विशाल, मुझे तुम पर तरस आता है। भगवान ने तुमको सच्चे प्यार को समझने की काबिलियत ही नहीं दी, इसलिए तुम्हारे जज्बात हमेशा बर्फ बने रह जाएंगे और तुम जिंदगी की असली खुशी को समझने से महरूम रहोगे। अगर तुम्हें तरस आता है तो अपनी बद्दुआ वापस ले लो सरिता। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के बीच की सारी दीवारें गिराने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज तुम अपनी हर बद्दुआ वापस ले लो। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मेरे बेटे और मेरे बीच में कोई दीवार है। विशाल, तुमने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक माँ और बेटे के बीच में कोई दीवार खड़ी नहीं कर सकती। तो तुम क्या हो? अगर तुम में कुछ हासिल करने की ताकत है तो वो है सिर्फ दूसरों की बद्दुआएं। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अपनी बद्दुआ वापस ले लो। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें तो जितनी बद्दुआएं दी जाना उतनी ही कम है। मैं अपनी बद्दुआ तो वापस नहीं लूंगी, लेकिन एक दुआ जरूर मांगूंगी कि मेरी सारी बद्दुआओं के रंग लाने के बावजूद तुम जिंदा रहो, ताकि मैं तुम्हें तड़प तड़प कर जीता हुआ देख सकूं और तुम्हारी बेचारगी पर हंस सकूं। तो ठीक है, अगर तुम्हें इस जंग को जारी रखने का इतना ही शौक है, मैं भी तुम्हें हार का जायका चखवा के रहूंगा। हफ्ते में एक बार अपने बेटे से मिल लेती तो अपने आप को तोप समझती हो, लेकिन सरिता, इस बार मैं वो बारूद फेंकने वाला हूं कि ये माँ बेटे का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हारे बेटे को बता दूंगा कि वो एक मुजरिम का बेटा है और तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। तुम उसे हमेशा झूठ बोलती आई हो कि तुम उसकी सगी माँ हो, और उसे बता दूंगा कि तुम उसके साथ ममता का झूठा नाटक कर रही हो, सिर्फ उसके मुजरिम बाप को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए। अपनी ये गीदड़ भक्कियां किसी और को देना, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। तुम अमित तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इस शहर में तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसे ये पता हो कि मैंने अमित को कहाँ रखा। किसे पता हो चाहे न हो, लेकिन तुम्हें जरूर पता। विशाल, विशाल, मेरे पास तो छोड़ो, छोड़ो मेरे पास। विशाल, विशाल नहीं। सेंट जेवियर्स, पंचगनी। तुम विशाल को नहीं जानते जीवा। अपने फितूर को पूरा करने के लिए वो इतना खतरनाक भी हो सकता है कि उसके आगे हैवान भी शर्मा जाए। इससे नीच बात और क्या हो सकती है
कि वो अमित को मुझसे अलग करने के लिए उसे मेरे खिलाफ भड़काना चाहता है। सोचो जरा, अगर विशाल ने अमित को ये बता दिया कि वो अनाथ है और मैं आज तक उससे झूठ बोल दिया है कि मैं उसकी माँ हूं, तो उस मासूम के दिल पर क्या गुजरेगी? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा सरिता। और इससे पहले कि विशाल अमित तक पहुंचे, मैं अमित को उसके स्कूल से ले आऊंगा और उसे कहीं और ले जाऊंगा। और इस बार अमित का एडमिशन किसी ऐसे स्कूल में किया जाएगा जिसकी विशाल को कोई खबर नहीं होगी। वो जमीन आसमान भी एक कर दे तो भी अमित तक नहीं पहुंच पाएगा। हेलो, Can I speak to Dr. Sarita, please? स्पीकिंग। डॉक्टर सरिता, आप फौरन यूनिवर्सल हॉस्पिटल आ जाइए। क्यों? देखिए, डॉक्टर त्रिपाठी ने आपको जल्दी आने के लिए कहा है। क्या हुआ? आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? डॉक्टर, कोई खतरे की वाली बात नहीं है। प्लीज मिस्टर जी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे डॉक्टर। आई एम टेलिंग यू, प्लीज आप मुझसे बोल सकते हैं। मैं कहता हूँ यू कैन टेल मी। मैं अपना काम कर रहा हूँ, करने दीजिए। देख रहे हैं कोई मजाक? प्लीज प्लीज हो रहा काम। देखिए प्लीज, चिल्लाने की कोई बात नहीं। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी मिस्टर जीवा, प्लीज। लिसन टू मी डॉक्टर, विल ही बी ऑलराइट? प्लीज जीवा साहब, देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। प्लीज करने दीजिए। देखिए ये डॉक्टर, आई नीड इंश्योरेंस। आई एम वेरी वरीड अबाउट अमित। नर्स, इंजेक्शन रेडी करना प्लीज। नर्स, अमित, अमित, संभालिए अपने आप को। डॉक्टर सरिता ये क्या हुआ प्लीज इसे? संभालिए। देखिए डॉक्टर बेटा, सरिता, आगे देखिए बढ़ो। आप खुद भी एक डॉक्टर है और ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर को किस तरह कॉल करना क्या हुआ इसे? चाहिए? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं को क्या हुआ? जीवा, हुआ। देखिए, बताओ। अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा मेरे बेटे को क्या प्लीज हुआ? खतरे में आ जाएगा। प्लीज डॉक्टर सरिता, प्लीज आइए, आइए डॉक्टर सरिता, आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी। प्लीज प्लीज आइए, आइए, बहुत जरूरी बात करनी। प्लीज, हमारे पास वक्त नहीं है डॉक्टर सरिता, प्लीज आइए। कम आइए प्लीज। डॉक्टर, आप मेरे शरीर का सारा खून निकाल लीजिए, लेकिन मेरे अमित को बचा लीजिए प्लीज। आप फिर बहक रही हैं डॉक्टर सरिता। प्लीज, एक माँ की हैसियत से नहीं बल्कि एक डॉक्टर की हैसियत से सोचिए। आप जानती हैं कि अमित का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव और आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव नहीं। और आप ये भी जानती हैं कि ओ नेगेटिव मिलना कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि मैं खुद अपने सारे मेडिकल सेंटरों में फ़ोन कर चुका हूँ, किसी के पास ओ नेगेटिव है नहीं। हाँ, एक ज़रूरी काम और कर सकते हैं हम कि किसी एक ऐसे आदमी को ढूंढा जाए जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानती हैं? देख लिया मुझे बद्दुआ देने का नतीजा। तुम्हारे दिल से निकली हुई बद्दुआ आसमान से टकरा कर वापस आ गई और तुम ही पर टूट पड़े। और अब तुम मेरे कदमों पर अपने बेटे के लिए दुआ मांगने आई हो। लेकिन ये मत भूलो, इसी जगह पर तुमने मक्कार और कमीना कहा था मुझे। कोई भी मक्कार कमीना भगवान नहीं हो सकता जो तुम्हारी दुआ कबूल कर ले। इतना पत्थर दिल मत बनो विशाल। वो बच्चा तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो। सिर्फ तुम्हारा खून ही उसे बचा सकता है। थोड़ी देर के लिए ही उसे अपना ही बेटा समझ लो। For God's sake, सरिता,
इस तरह की बकवास करके बार बार ये एहसास मत दिलाओ कि मेरी कोई संतान नहीं है। और रही तुम्हारे टटपुंजे की बात, उसके साथ जो भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार तुम हो। बहुत होशियार बन रही थी ना, मेरे पहुंचने से पहले तुम उसे स्कूल से गायब कर दिया। ये उसी होशियारी का नतीजा है। अगर तुम उसे स्कूल से बाहर न लाती तो ये आपसे नहीं होता। तुम जो कहना चाहते हो कह लो विशाल, लेकिन मेरे बेटे को खून देने से इनकार मत करो। आज मैं नहीं खाऊंगा, सिर्फ तुम खाओगे। हाँ, अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करोगे। मैं जानती हूँ तुम क्या सुनना चाहते हो, तो सुनो विशाल। अपने बेटे की जिंदगी की खातिर मुझे अपनी हार मंजूर है। तुम हमेशा सही थी और मैं हमेशा गलत थी। तुम्हारा हर शक जायज था। तुमने मुझे घर से निकालकर, मुझे हजारों जख्म देकर, मुझ पर लाखों इल्जाम लगाकर कभी नाइंसाफी नहीं की। मैं मानती हूं कि मैं एक फरेबी, चालबाज और मतलबी औरत हूं। विशाल, मुझे तुम्हारी हर गाली मंजूर है। काफी नहीं है, मेरा खून खरीदने के लिए यह काफी नहीं है। कहो, अगर तुम्हें मेरा खून चाहिए तो तुम्हें हमेशा अपने बेटे से अलग रहना होगा। नहीं। अगर आज तुमने इनकार किया तो मुझसे भी तुम्हें इनकार ही मिलेगा। ठीक है, तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। उसकी तस्वीर कभी नहीं देखोगी। कभी नहीं देखूंगी। और वादा करो कि तुम हमेशा यही सोचोगी कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए मर चुका है। वादा करो सरिता, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा रखना चाहती हो तो यही समझना कि वो मरा हुआ है। वादा करो। मैं वादा करती हूँ, हमेशा यही समझूंगी कि मेरा बेटा मर चुका है। गुड। जब तुम वादा कर ही चुकी हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा मर चुका है तो उसका जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है। जाओ सरिता, तुम्हारे बेटे को यह जिंदगी की भीख नहीं मिलने वाली। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? जब मेरे बेटे का कत्ल करते हुए तुम्हें रहम नहीं आया तो मुझे क्यों रह पाएगा? अगर यही ममता की प्यास तुम्हारे दिल में तब जगती तो आज वो जिंदा होता। अब तुम्हें एहसास होगा औलाद खोने का दुख क्या होता है। और मैं जश्न मनाऊंगा कि मेरी वजह से तुम्हारे बेटे की जान गई है। ऐसा तुम समझते हो कि तुम्हारे खून न देने से अमित की जान चली जाएगी, लेकिन जब तक अमित के सीने में एक भी सांस बाकी, मैं उसकी जिंदगी के लिए लड़ती रहूंगी। ऊपर वाला किसी न किसी को तो उसे खून देने के लिए जरूर भेजेगा। तुम अपनी हैवानियत का जश्न कभी नहीं मना पाओगे विशाल, कभी नहीं। सरिता अब चाहे दुनिया के हर मंदिर में अपने बेटे की जिंदगी के लिए फरियाद कर ले, लेकिन उसे तिल तिल करके मरने से अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।
मैंने उसकी वो गत बनाई है कि अब भगवान भी उसके जिस्म में जान नहीं फूंक सकता। ना! वो पल पल करके जब उसकी आंखों के सामने दम तोड़ेगा तो उसे विशाल का वारिस बनाकर पेश करने का इरादा भी दम तोड़ देगा। यस! सरिता के बेटे का एक्सीडेंट तुमने करवाया? हाँ, मैंने करवाया उसका एक्सीडेंट, मैंने। नफरत है, नफरत है, नफरत है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें डर था कि किसी दिन सरिता उसे विशाल का बेटा बनाकर ला सकती है, तुमने उस मासूम की जान लेने की कोशिश की। बिल्कुल। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं अपने रास्ते में किसी भी कांटे की गुंजाइश नहीं रखता हूं। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक पहुंचा ही देती हूँ। अंजलि, क्या कर रही हो? अंजलि, अंजलि, अंजलि। अब एक बात कान खोलकर सुन लेना प्राणनाथ, मैं विशाल को सब कुछ बताने जा रही हूँ और तुम यहाँ पड़े पड़े विशाल के हाथों अपनी मौत का इंतजार करना। अंजलि, 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 तुम ऐसा नहीं कर सकती। विशाल तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। अंजलि, 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 तुम्हें इस हरकत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंजलि, तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंजलि, रुको अंजलि, प्राणनाथ की बात में दम है। तुम विशाल को बगैर किसी सबूत के कभी भी प्राणनाथ के गुनाहों का यकीन नहीं दिला पाओगे। उल्टा अगर प्राणनाथ तुम्हारी बगावत से भड़क गया तो वो तुम्हारी असलियत विशाल को बताकर तुम्हें हमेशा के लिए जेल भिजवा सकता है। और अगर तुम जेल चली गई तो सोनाटा विशाल की जिंदगी पर अपनी वहशी हुकूमत जमा लेगी और विशाल की मां कभी नहीं मिल पाएगी। फैसला तुम्हें करना है अंजलि। इस वक्त तुम्हारे लिए प्राणनाथ को सजा दिलाना अहम है या विशाल को सोनाटा से बचाना। आप हेलो सरिता, क्या हम लोग पहले मिल चुके? तुम मुझे नहीं जानती सरिता, लेकिन मैं तुम्हें बहुत करीब से जानती हूँ। मैं समझी नहीं। विशाल नींद में जब भी बातें करता है उसके लब पर बस एक ही नाम होता है, सरिता। तुम ऐसे दिखती थी, तुम ये करती थी, तुम वो करती थी, और नशे की हालत में जब वो अपने होश खो बैठता है तो उसकी आंखों से बस तुम्हारा ही चेहरा झलकता है। तुम अंजलि हो? यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हें विशाल ने भेजा है ये देखने के लिए कि मेरे बेटे ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा या नहीं? ये देखने के लिए उसने भेजा है कि उसकी नफरत रंग लाई या नहीं? नहीं सरिता, विशाल ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है। मैं खुद आई हूँ तुम्हारा साथ देने, तुम्हें ये बताने कि
इस संकट के समय में अगर तुम्हें किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कहना। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों? क्योंकि तुम ही वो औरत हो जिसे विशाल ने सच्चे दिल से चाहा है। हजारों दरारें पड़ने के बावजूद वो तुमसे जुड़ा हुआ है। मैंने विशाल को जितना भी जाना है, इतना ज़रूर जाना है कि जब भी उसने तुम्हें दुख देने की कोशिश की है, वो खुद भी चैन से नहीं जी पाया। वो भले ही अपने अहंकार की खातिर तुम्हें जाहिर ना करे, लेकिन आज तुम्हारे इस दुख में वो तुम्हारे साथ है सरिता।